हाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। फिटनेस के साथ में आपको सोशल नॉलेज भी देता हूँ। आज का जो टॉपिक कुछ भाइयों की डिमांड थी कि रनिंग के बारे में थोड़ा सा अच्छे से एलेबोरेट करके बताइए। वैसे तो मैं रनिंग के ऊपर कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी वीडियो बना रहा हूँ। इसमें जो चीज़ें पहले कवर नहीं हुई थी वो आपको सारी बताऊँगा। भाई सबसे पहली बात बता देता हूँ, ट्रैक रनिंग किया करो। ट्रैक रनिंग या फिर कच्ची जो जगह होती है उसमें दौड़े, रोड के ऊपर रनिंग ना करें। दूसरी चीज़, हमेशा अच्छे जूते पहने। आप देखते होंगे कुछ भाई जो है, मैं समझ सकता हूँ अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन भाई देखो सेहत के ऊपर और अपने ऊपर करे हुए पैसे ना, वो इन्वेस्टमेंट होती है, खर्च किए हुए पैसे वो वेस्ट नहीं होता। अब आप बोलोगे भैया हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भाई अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तब तक दौड़ो मत, क्योंकि आपका पैर ख़राब हो जाएगा ना। उससे कीमती जूते नहीं हो सकते आपके पैर से। फ्रैक्चर आ जाता है दौड़ते दौड़ते रोड पे, और वो ज़िंदगी भर ठीक भी नहीं होता, ठीक है। और वो हमेशा आपको पेन जो वापस आता रहेगा। तो इसके लिए आप जो है एक अच्छे शूज़ ज़रूर खरीदें। मैं ब्रांड्स बता देता हूँ, नाइकी, एडिडास के अच्छे जूते लीजिए जिनमें स्पंज हो नीचे। रनिंग के शूज़ अलग से आते हैं, 5-6 हज़ार के बढ़िया जूते आ जाते हैं। कैसे भी करके मैनेज करके जो है वो आप उसमें इन्वेस्ट करें। फिर उसके बाद में आती है आपकी डाइट। डाइट अच्छी रखिए, उसमें प्रोटीन इंटेक अच्छा रखिए। ये नहीं कि जिम जाने वालों को ही प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे आप रनिंग जाते हो या फिर आप जिम जाते हो, प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे ज़्यादातर ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोटीन से बने हैं। और रनिंग वाले जितने भी भाई हैं उनको हैवी जो चीज़ें हैं वो कम लेनी चाहिए, जैसे कि घी का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि रनिंग के टाइम पे आपकी बॉडी हल्की होनी चाहिए। अगर आप घी खा के दौड़ेंगे तो आपकी टाइमिंग में फ़र्क आएगा, और आप अगर घी नहीं खाएंगे तो अपना टाइम नोट करना, काफ़ी फ़र्क आएगा, ज़मीन आसमान का। कुछ भाई जैसे अपने हरियाणा से हैं, वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि घी खाएंगे घी खाएंगे घी खाएंगे। नहीं भाई, पागल नहीं होना। घी दूध घी दूध घी दूध चल रहा है, मानता हूँ, हर चीज़ एक लिमिट में होती है। दूध आप पी सकते हैं, ठीक है, वो भी ज़्यादा नहीं। रनिंग से 2-3 घंटे पहले कोई आपने हैवी चीज़ नहीं खानी है। रोटी, ठीक है भाई, रोटी भी आपके शरीर को तोड़ती है। आप रोटी छोड़ के देख लेना और रोटी खा के अपना टाइमिंग देख लेना। कुछ अहम बातें बता रहा हूँ आपको, आपके टाइमिंग में फ़र्क आएगा, ठीक है। अब आती है कुछ बात कि हम बॉडी बिल्डर हैं या हम जिम जाते हैं या हम कार्डियो बस सिर्फ अपनी हार्ट हेल्थ के लिए करना चाहते हैं, वो ये सब चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन जो लोग पार्टिसिपेशन करते हैं या किसी भी गेम या किसी भी भर्ती के लिए अगर रनिंग कर रहे हैं, तो उनको जो है ये हैवी चीज़ें नहीं लेनी, ठीक है। टाइमिंग पे बहुत फ़र्क पड़ेगा भाई आपकी पे। जो भाई फौज में भर्ती होना चाहते हैं या किसी भी कंपटीशन रनिंग के में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये बातें। जो नॉर्मली जिम जाते हैं, मसल्स बना रहे हैं, वो घी भी खा सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, हैवी चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि उनको धीरे धीरे रनिंग करनी है। उनका कोई टाइम का वो नहीं है कि भाई इनको इतने टाइम बाउंड के अंदर ही अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है। ये चीज़ें होगी। एक और चीज़ बता देता हूँ भाई आपको, कि मैंने देखा है कि लोग 10-10 किलोमीटर भागते हैं, 15-15, 20-20 किलोमीटर भाग रहे। भाई इतना नहीं भागना आपने। आपके टेस्टोस्टेरोन ना और आपकी स्पर्म काउंट पे इतना फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप 7-8 किलोमीटर से डेली ज़्यादा दौड़ रहे हैं, तो आप अपने टेस्टोस्टेरोन और अपनी जो क्या बोलूँ, ये बोलूँगा कि आपकी जो मैनहुड है, मतलब मर्दानगी जो है, उसको ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। मर्दानगी ख़त्म हो जाएगी, इम्पोर्टेंट हो जाओगे। इम्पोर्टेंट का मतलब नामर्द हो जाओगे, ठीक है। आपके स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे। तो ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं। ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ बहुत डीप बता रहा हूँ। 25 साल का ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है। हर चीज़ में मैं फ़िटनेस के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में बहुत अच्छा रहा हूँ, और स्पेशल फोर्सेस में भी ट्रेनिंग करी थी। तो ये सब जो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये मेरे लाइफ एक्सपीरियंस है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, भागते रहते भागते रहते भागते रहते ऐसे हो जाते हैं वो सूख के, ठीक है भाई। मसल मास चढ़ेगा ही नहीं ज़िंदगी में। हर चीज़ को बैलेंस करके चले। खाली भागने से, खाली जिम करने से नहीं, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलिए। वर्कआउट करिए, हैवी वेट लिफ्टिंग करिए, चलेगा। लेकिन रनिंग आपने 2-4-5 किलोमीटर, 2 तो नहीं, खैर 3-4-5 किलोमीटर तक बहुत है। 7-7, 8-8, 10-10 किलोमीटर दौड़ना कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। आप अपने टेस्टोस्टेरोन को किल करेंगे। एक और बात आती है कि डाइट में हमें क्या खाना है। तो देखो, प्रोटीन पहले नंबर पे लेके चलो, कार्ब्स दूसरे नंबर पे लेके चलो, तीसरे नंबर पे आप विटामिन, मिनरल्स, हेल्दी फैट, साथ में और आपका फाइबर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, फाइबर का इंटेक करिए। ये सारी बातें बेसिक है जो मैंने आज आपको बताई है। एक चीज़ और आती है कि हमारे पास तो भाई ना कच्ची जगह है और ना हमारे पास में ट्रैक है दौड़ने के लिए, तो कहाँ जाएँ। देखो यार, मैं भी अपने घर से काफ़ी दूर आता हूँ, 10-12 किलोमीटर दूर दौड़ने के लिए आता हूँ। तो समय और डेडिकेशन ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने से प्यार करते हैं, अपने आप को वाकई फ़िट रखना चाहते हैं, तो ये चीज़ें तो आपको करनी पड़ी। पेन लेना पड़ेगा, घर से थोड़ा दूर है तो जाओ ना यार,
खेत दूर होंगे, कच्चे रास्ते दूर होंगे। अब आप बोलोगे यार मैं घर से निकलूँ रोड के ऊपर ही दौड़ लूँ, जैसे दिल्ली जैसे शहर में, तो भाई दिल्ली जैसे शहर में भी कई स्टेडियम है, ऐसा नहीं है। आपको ड्राइव करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो पेन तो लेना पड़ता है, बाकी आपकी इच्छा है आप कितना लेना चाहते हैं, कितने लेना चाहते हैं। एक दो दोस्त बोल रहे थे कि जिम के साथ में स्विमिंग कर ले या रनिंग कर ले, तो भाई स्विमिंग एक अलग चीज़ हो जाती है, रनिंग एक अलग चीज़ हो जाती है, जिम एक अलग चीज़ होती है। अगर आप कर सकते हो तो ऑल्टरनेट डेज, एक दिन स्विमिंग कर लो, एक दिन रनिंग कर लो, एक दिन स्विमिंग, एक दिन रनिंग, बैलेंस रहेगी। और किसी का कोई प्रश्न हो इस चीज़ के बारे में, रनिंग के बारे में, तो ज़रूर पूछना। हाँ एक दो चीज़ें सॉरी मैं भूल गया था, विटामिन D3 और विटामिन B12 इनके टेस्ट जरूर करा लेना भाई। ये मैं बार बार बोलता हूँ, लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा जल्दी बुढ़ा करती है और सबसे ज़्यादा जो है आपकी स्ट्रेंथ को कम करती है। विटामिन D3 बहुत ज़रूरी है। और विटामिन D3 एक फैट सोल्यूबल जो है विटामिन है, तो आप इसकी सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों के लेवल 30 से कम आते हैं टेस्ट के अंदर, 30 to 100 का होता है भाई, जिनके 30 से कम आते हैं, 60 का कैप्सूल आता है, 60,000 60,000 IU का, 60,000 IU का कैप्सूल आएगा। वो कैप्सूल आपको 4 हफ्ते हर संडे को लेने हैं, आपके लेवल अप हो जाएंगे। मतलब 8 हफ्ते, मतलब 2 महीने लेने हैं आपने लगातार। उसके बाद में महीने में किसी एक डेट को फिक्स कर लेना, उस दिन वो 60,000 IU का कैप्सूल ले लेना, आपके कभी भी पैरों में दर्द नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। इसके साथ में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज़रूर चेक करवा लेना। देखो टेस्ट थोड़े महंगे हैं, 2-4 हज़ार रुपये लग सकते हैं आपके। पैसे मत देखा करो यार, मेरे को तो ना यहाँ पे आए आते हैं लोग पैसे देखते पहले। भाई पैसे आपकी हेल्थ से ज़्यादा नहीं है, एक बार खर्च कर लो। उसके लेवल्स बता देता हूँ कैसे। ऊपर चिकन फिश, ठीक है, नॉन वेज हो गया, चिकन और फिश के अंदर सबसे ज़्यादा होता है विटामिन B12। वेजिटेरियन फूड में नहीं मिलेगा। अगर आपको फिर B12 की सप्लीमेंटेशन पूरी रखनी है तो विटामिन B12 की गोलियाँ आती है, वो फिर खाओ। वो सारी सिंथेटिक होती है। मैं नॉन वेज खाता हूँ, मैं आपको नहीं बोलता आप खाओ, आपका मन करे तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ। एग्स तो खा सकते हो तो एग्स भी खाओ, उसमें भी विटामिन B12 होता है, लेकिन उनसे भी पूरा नहीं होगा। आपको कोर जो है नॉन वेज डाइट लेनी पड़ेगी। नहीं ले सकते तो सप्लीमेंट्स ले सकते हो। सप्लीमेंटेशन की जो है वो आप किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से, टुच्चे से मत जाना, बढ़िया विटामिन B12 की गोली आती है वो लो। और उसकी भी विटामिन B12 की भी बूस्टिंग होती है, बता देता हूँ आपको। इंजेक्शन्स आते हैं, ठीक है, वो लगवा लो हफ्ते में, हर हफ्ते में एक लगवा लो, 4-5 हफ्ते तक लगवा लो। वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके फिर लेना आप। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने विटामिन D3 की डोजेज आपको एग्जैक्ट बता दिए, क्योंकि जो इंजेक्शन आते हैं ना वो अलग अलग यूनिट के आते हैं भाई। कहीं आप ज़्यादा ले लो, कम ले लो, रिजल्ट्स ना मिले, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है विटामिन B12 के लेने। फिर उनकी बूस्टिंग जो है हर 6-7-8 महीने में करते रहना, क्योंकि एक बार बूस्ट लोगे तो 6 महीने चल जाता है आपका। बेसिक चीज़ें सारी बता दी। पैर में कभी दर्द नहीं होगा ना, आपको कभी भी जो कहते हैं ना घुटने में दर्द, पैर में दर्द कभी नहीं होगा, आलस खत्म हो जाएगा। ये दोनों सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है रनिंग करने वालों के लिए और जिम वालों के लिए भी। ये बहुत डीप बातें हैं, आपको कोई बताएगा नहीं, मैंने बता दिया आपको। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और किसी टॉपिक के ऊपर जो वीडियो बनानी है वो भी बना दूंगा। थैंक यू, बाय।